सलीम खालिक साहब, जिस तरीके से ये डिसीजन लिया गया है, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, एक्साइटमेंट शायकीन की उरूज पर थी, फिर अनफॉर्चुनेटली वो एनर्जी क्राइसिस वाला मामला भी हुआ और फिर तमाशाइयों के बगैर कराने का फैसला किया गया है। इस डिसीजन पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, दो चीजें हो सकती थी, या होती ही नहीं लीग, या जिस तरह विदाउट क्राउड हो रही है। तो अगर हम दोनों का देखें तो हमारे ख्याल में मैच होना ही चले बेहतर है, क्योंकि ग्राउंड में लोग आते हैं, नो डाउट जोशो खरोश होता है, एक माहौल बनता है। लेकिन इसके साथ साथ टेलीविजन पे भी तो लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं टेलीविजन पे मैचेस। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, और जिस तरह एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है पाकिस्तान में भी तो शुरू हुआ है, आगे जाके सूरत हाल और खराब होने का खदशा है। ऐसे में यही बेहतर है कि जिस तरह से अपना ख्याल रखा जाए, बचत की जाए, वो की जाए। और अच्छी बात यह है कि क्रिकेट हो रही है, तो चलें स्टेडियम जाके नहीं, टेलीविजन पे ही मैचेस से लुत्फानंदोज हो और अपने जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको बिल्कुल सपोर्ट करें। अच्छी बात यह है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं या आने वाले हैं। यानी लीग उसी तरह होगी, और जिस तरह आपने बताया 2 नई टीमें भी आ गई हैं, मैचेस भी बढ़ गए हैं, तो एक्साइटमेंट ज्यादा होगी। क्राउड के ना होने का एक माइनस पॉइंट है, लेकिन प्लस पॉइंट भी बहुत ज्यादा है इसमें। अच्छा सलीम खान साहब, ठीक है, अगर जो सिचुएशन हमें लग रही है, जो वॉर सिचुएशन है, शायद वो अगर सेटल डाउन हो जाती है, अभी तो 2 दिन हैं, तो क्या ये डिसीजन जो है इसमें कोई तब्दीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायकीन? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि इवेंट तो काफी दिन चलेगा और हालात अगर बेहतर हुए तो उसके बाद बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही है कि विदाउट क्राउड मैच हो रहे हैं, और कराची और लाहौर 2 जगह ही है। वैसे तो कराची में बहुत कम मैच थे, अब बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन जाहिर है उसका फायदा यूं नहीं है कि क्राउड है ही नहीं, तो टेलीविजन जो ऑडियंस है उनके लिए है। लेकिन बात वही आ जाती है कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंजेस आए, वॉर रुक जाए और सारा ये जो ऑयल वगैरह के जो तरसील है वो सिस्टम अच्छा हो जाए, उसके बाद कहीं जाके शायद पीसीबी सोचे। लेकिन इसमें ये सब टाइम टेकिंग ये सारा प्रोसेस है, देखते हैं आगे क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। लेकिन सिचुएशन सेटल डाउन होने में भी 4-6 माह लग जाते हैं। लेट्स सी कि क्या बनता है। अच्छा सलीम खालिक साहब, कितना खुशाइंद है PSL 11 का इस तरह से निकात, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 8 टीमें हो गई हैं, ज़्यादा मैचेस होंगे, ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स और जो कोचेज़ हैं वो उनकी बड़ी तादाद पाकिस्तान ऑलरेडी पहुंच भी चुकी है, आ भी रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कितना खुशाइंद है? बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एक तो PSL अब बढ़ चुकी है, 2 टीमें, जिससे मैंने कहा था मैच भी बढ़ गए हैं। फिर इस दफा हम देखें तो ज्यादा बड़े फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम कोचेस में भी देखें तो कोचेस में भी बड़े नाम आ रहे हैं। तो और जो 2 नई टीमें ज़ाहिर बड़ी हैं, उनकी वजह से मजीद प्लेयर्स इंडक्ट हुए हैं PSL में। और फिर जिस तरह इस दफा ऑक्शन हुआ प्लेयर्स के लिए, उससे प्लेयर्स को फायदा भी हुआ, सबके पैसे जो उनके मुआवजे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। PCB ने बड़ी महंगी टीमें बेची, तो PCB की भी बहुत ज्यादा खजाने में इजाफा हुआ। ब्रॉडकास्ट राइट अच्छी कीमत पे बिकी। अगर हम देखें ओवरऑल तो सारी चीजें पॉजिटिव वेज में ही जा रही हैं। अच्छा ही हुआ है, और अच्छी बात है PSL आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमको अपने कदमों पे खड़े रहने की जरूरत है, PCB को भी, क्योंकि ICC की आमदनी पर हमेशा इन्हिसार किए नहीं रहा जा सकता। अब अच्छी बात यह है कि PCB के पास ये दूसरा जो चीज है PSL, जिससे सबसे ज्यादा पैसे PCB को मिलते थे, अब वहां से और ज्यादा आमदनी आ रही है। क्रिकेटिंग लिहाज से भी देखें तो इसका फायदा है, और वैसे अगर हम देखें फाइनेंशियल लिहाज से तो उसका भी PCB को और प्लेयर्स को फायदा हुआ। अच्छा, तो सलीम खान साहब, रेवेन्यू जनरेशन की ही बात करते हैं, तो ये जो एक डिसीजन लिया गया है, इससे डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। आप बात कर रही हैं कि खाली ग्राउंड में मैच कराने का? जी, शायकीन के ना होने से। बिल्कुल, रेवेन्यू तो आ रहा है ना, रेवेन्यू आ रहा है, सिर्फ एक जगह पे लग जाएगा क्रॉस, वो है गेट मनी, जो शायकीन के आने से पैसे मिलते हैं। वो जाहिर है कि वो भी एक बहुत बड़ा ह्यूज लॉस होगा, क्योंकि इतने सारे 44 मैच, और जब पाकिस्तान में मैच होते हैं तो कराची को छोड़ के बाकी सेंटर्स में तो लोग आते हैं मैच देखने के लिए, और ग्राउंड पूरे भरे होते हैं, तो अच्छा खासा पैसा आता है। लेकिन ये PCB ने ये बोझ अपने ऊपर लिया है, और PCB ने फ्रेंचाइज को कहा है कि वो कॉम्पनसेट करेगा जो इसकी गेट से। जी, तो फ्रेंचाइज को तो इतना लॉस नहीं होने, क्राउड को लॉस होना। जैसे पेशावर में पहली बार PSL का मैच हो रहा था, और पहली बार कोई इंटरनेशनल
लेवल का मैच होता, अरसे बाद बड़े स्टार्स खेलते, लेकिन वहां मैच नहीं हो सकेगा। इस तरह फैसलाबाद में पहली दफा होने थे मैचेस PSL के, वो नहीं हो सकेंगे। हम्म। तो ये कुछ इस तरह के तो लॉसेस हैं। जैसे लाहौर में अतराफ के एरिया से भी लोग जाते थे मैच देखने के लिए, और एक जबरदस्त माहौल बनता था। कराची में कम लोग आते थे, लेकिन जितने लोग आते थे एंजॉय करते थे। मुल्तान में, पिंडी में भी यही सिचुएशन थी। तो वो लोगों को तो मायूसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमको ग्राउंड रियलिटीज भी देखने चाहिए कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, और जिसका पाकिस्तान पे भी इफेक्ट होना शुरू हुआ है, तो उसको देखते हुए तो यही एक राह थी। क्योंकि आगे जो सीरीज है बड़ी हाँ। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर जिम्बाब्वे या श्रीलंका, बांग्लादेश से मैच होते तो हम उनको कह देते कि यार आगे बढ़ा लो, हमें PSL कराना। अब हम इंग्लैंड को थोड़ी कह सकते हैं कि भाई तुम अपनी सीरीज आगे बढ़ाओ, फिर PSL करा। तो 2-2 साल पहले शेड्यूल बना के बैठे होते। एग्जैक्टली, तो वेल दैट्स मौजूदा हालात को देखते क्वाइट हुए अनफॉर्चुनेट, बट स्टिल वी आर होपफुल कि मैचेस हो रहे हैं, PSL हो रहा है और शायकीन डेफिनेटली टीवी स्क्रीन्स पर एंजॉय कर सकते हैं। एक और चीज़ सलीम खालिक साहब, जिस तरह से चेयरमैन PCB ने PSL 11 से जो दस्तबरदार खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ जो खिलाड़ी हैं वो अलग हुए हैं लीग से, और दीगर लीग्स ख़ास तौर पर जो इंडियन प्रीमियर लीग है IPL उसमें शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत गलत है कि जो प्लेयर्स इस तरह कमिटमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके PSL को छोड़ के गए। ब्लेसिंग बोजरबानी एक है, और शनाका है, एक आध और प्लेयर है। पिछले साल भी एक प्लेयर ने ऐसा किया था। ये चीज गलत है। जब आपने कमिटमेंट कर ली तो कमिटमेंट आपको पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये प्लेयर्स को कुछ इंडिया से ज्यादा पैसे की ऑफर आई तो वो छोड़ के चले गए। अगर PCB ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया तो एक ये रिवायत बन जाएगी, क्योंकि PSL और IPL का शेड्यूल क्लैश करता है। तो इस तरह तो होता ही रहेगा। इसलिए जरूरी है PCB उनको बिल्कुल लीगल उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल एक सही डिसीजन लिया है, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो दूसरे प्लेयर थे वो भी सोचे कि भाई कमिटमेंट भी की भी तो कोई अहमियत होती है। थोड़े से पैसों के लिए आप छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, वो ठीक नहीं। बाकी आपको इंडिया का तो पता है कि इंडिया की तो कोशिश ही यही होती है, चाहे वो नेगेटिव खबरें फैलाए या प्लेयर्स को इस तरह करे कि हमारी लीग को खराब करे। उनका तो काम ही यही है। लेकिन अभी जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनको भी तो देखना चाहिए कि भाई जबान की भी तो अहमियत होती है। एक बार आपने कमिटमेंट की तो उसको पूरा करो। बिल्कुल, वो तो आदत से मजबूर हैं इंडियंस, वो तो हमें पता है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते इस तरह से पाकिस्तान को तंग करने का, ख़ास तौर पर। सलीम खालिक साहब, जिस तरह से अब आपने कहा कि एक्शन लेने का भी प्लान है, हम एक्साइटेड हैं मैचेस के लिए भी, ये जो प्लेयर्स हैं इनकी रिप्लेसमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा फिर? अब ऑलरेडी मेरे ख्याल है काम हो चुका है शुरू। फ्रेंचाइज है, उनको पता तो पहले ही चल चुका था। प्लेयर्स ने कार्य दे दिए थे कि जी। होता ही है कि IPL के भी ज़ाहिर टीमें बन चुकी हैं, PSL की भी टीमें बन चुकी हैं। IPL में कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होती है तो वो दूसरे प्लेयर्स की तरफ देखते हैं, तो वो PSL से मुआहदा हो चुका होता है। कुछ तो मना कर देते हैं, कुछ जो है वो चले जाते हैं। PSL के पास अब यही था कि जो टीमों को छोड़कर गए थे तो उन्होंने इनके रिप्लेसमेंट पे काम शुरू कर दिया था। मेरा ख्याल है कि उस लेवल के नहीं तो फिर भी आ तो जाएंगे अच्छे प्लेयर कुछ। ठीक है। और सलीम खालिक साहब, जिस तरह से जो नई टीमें शामिल हुई हैं, और ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान्स की ये जो बड़ी एक ड्रामेटिक हम कहेंगे कि वो ऑनर जो है वो चेंज हुए, और वो जो सारा मामला हुआ उसके बाद इन टीमों के लिए क्या ज़्यादा एक्साइटमेंट है PSL के अंदर, और कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये उस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ जिस तरह से ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टीम्स हैं जो वो कर रही हैं? मुल्तान सुल्तान की कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्रिकेटर गौहर शाह खुद क्रिकेट खेलते रहे पाकिस्तान में, और यंग है, बड़े हम उन्हें होस्ट कर चुके हैं अभी। आपने किया, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था डिजिटल के लिए। तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि किस तरह से वो आए क्रिकेट में, खिलाड़ी थे, ओनर बन गए टीम, और अब लाहौर भी पहुंच चुके हैं। मैं देख रहा हूँ हर जगह वो एक्टिवली नजर आ रहे हैं, टीम के मामलात में हिस्सा ले रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि उनके आने से मुल्तान सुल्तान की टीम बेहतर होगी। इसी तरह जो बाकी टीम आई है, एक और अगर मुल्तान का तो ओनर चेंज हुआ है, लेकिन जैसे 2 नई टीम आई है, किंग्समैन हैदराबाद, उनके जो ओनर है फवाद सरवर, वो भी बहुत एनर्जेटिक हैं, और उनको तो बहुत साइंटिफिक तरीके से वो काम करते हैं। सारा उनका सेटअप है, अमेरिका में भी, यहाँ भी उन्होंने
टीम बनाई, तो अच्छे लोगों के आने का पाकिस्तान को सुपर लीग को ही फायदा होगा। जहां तक बात रही है प्रॉफिट की और लॉसेस की, तो शुरू में तो उनको लॉसेस ही हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है। और गौहर शाह ने तो ऑन रिकॉर्ड इस चीज का एतराफ किया कि 3 साल तक तो कोई फायदा नहीं है, उसके बाद हम जायजा लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि 3 साल के बाद सूरत हाल में बेहतरी है। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि 10 साल इनकी टीम पूरी नहीं कर सके। जहां तक दूसरी टीम की बात हुई, यूएस वाले जो फवाद सरवर है, तो वो तो बहुत तगड़ी पार्टी है, वो दुखी नहीं जाने वाले। क्रिकेट का शौक है उनको जो इस वजह से यहाँ बिल्कुल।